बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये डिटर्मिनेंट्स गिवन है। देखिएगा बुक में आप लोग, ये दिया हुआ गिवन है और उसके बाद आपको कह रहा है कि प्रूव दैट 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? ए बी सी आर डिफरेंट। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। इफ ए बी सी आर डिफरेंट, यानी कह रहा है कि ए बी सी बराबर नहीं है, तो नहीं होने तो ठीक है, हमने तो वैल्यू तो पुट करनी नहीं है ए बी सी की। और फिर कह रहा है डेल्टा, डेल्टा कहते हैं एरिया को, तो हमें इससे कोई काम नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसके बाद जो दे रहा है ना, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ये देंगे। एग्जाम में ये सब भी नहीं लिखेंगे कि ए बी सी आर डिफरेंट, सिंपल कहेंगे गिवन दिस इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। बस ये प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर है? नहीं, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, ये लेकर आना है 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। ये गिवन है, ये लेकर आना है। सही है? ठीक है, ओके। देखिएगा, अब हम लोग प्रूफ करेंगे। हेडिंग डाल दिया प्रूफ की, जो गिवन है उसको इस्तेमाल कर लो। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस बी क्यूब 1 प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0। सही है? ठीक है। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी एक कॉलम या एक रो को पहले ब्रेक करो और उससे उसको दो डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर लो। फिर सुना, एक रो या एक कॉलम के दो हिस्से करो। यहां इत्तेफाक से हुआ ये देखो, ये जो कॉलम है ये दो हिस्सों में दिया हुआ है एडिशन में, इसको दो हिस्से कह रहे हैं, सब दो दो हिस्सों में है। किसी भी रो या कॉलम को दो हिस्सों में तोड़ो, तोड़ने के बाद उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लो। कैसे, जरा ये समझोगे? ये देखिएगा, वो रो या कॉलम जो दो हिस्सों में टूटा हुआ है उसको छोड़ दो, बाकी जो बच जाए दो रो या दो कॉलम, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है, ये एज इट इज कॉपी। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, ये दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं तो इन दोनों कॉलम को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। यानी सिर्फ उस कॉलम में तब्दीली करेंगे जिसको दो हिस्सों में आपने तोड़ा हुआ है, वो इत्तेफाक से ये टूटा हुआ। यहां पर, यहीं पे तो अभी क्या लिखना है ये समझा रहा हूं, वो देखोगे। ये कॉलम तीसरा है, इधर भी कॉलम तीसरा है, ये दो हिस्सों में टूटा हुआ है। एक हिस्सा ये ले लो, एक हिस्सा ये ले लो, एक इसमें और एक इसमें। इससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है। यानी एक कॉलम या एक रो को तोड़कर दो डिटर्मिनेंट में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब आप चाहें तो ये भी मुमकिन है कि इधर से 1 लें, इधर से बी क्यूब लें, इधर से 1 लें। मतलब इसमें से एक वैल्यू लो इधर, इसमें से एक वैल्यू लो, इसमें से एक वैल्यू लो, और वो कोई भी ले सकते हो। मतलब ये नहीं जैसे मैंने ये लिया ना 1 1 1 इधर और इधर, ये रूल नहीं है। रूल ये है कि ये दो हिस्से, एक इधर लिखेंगे एक इधर लिखेंगे, कौन किधर लिखना है वो आपकी मर्जी है। इसके दो हिस्से हैं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, कौन किधर जाएगा वो आपकी मर्जी है। लेकिन मर्जी तो हम ऐसी चलाएंगे ना कि हमें फायदा हो। तो मर्जी ऐसी चलाओ कि ये देखो ये सब कांस्टेंट है और ये सब वेरिएबल है ना? तो कांस्टेंट एक साथ कर दिया, वेरिएबल एक साथ कर दिया। यहां तक क्लियर? अब देखोगे, अब जरा गौर करो, इसमें से तो कुछ कॉमन वॉमन आ ही नहीं रहा है, लेकिन इधर से आ रहा है।
इसमें से ए कॉमन आ रहा है, इसमें से बी कॉमन आ रहा है, इसमें से सी कॉमन आ रहा है। और आपने पढ़ा है पीछे कि एक रो या एक कॉलम से कोई भी वैल्यू कॉमन आप ले सकते हो। तो इसको एज इट इज रहने दिया, इसको एज इट इज रहने दिया। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ये एज इट इज रहने दिया। इसमें से ए कॉमन निकाला, इसमें से बी निकाला और इसमें से सी निकाला। अब जो बच गया वो लिखो, 1 ए स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। याद है? क्लियर? सही है। फिर आपने ये भी प्रॉपर्टी में पढ़ा, दो रो या दो कॉलम की जगह बदल दें तो रिजल्ट में किस चीज का फर्क आएगा? माइनस का, यानी साइन का। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये देखो, अब इन दोनों को एक जैसा बनाओ। इधर ए बी सी है, ए बी सी को इधर लाओ, यानी इन दोनों को रिप्लेस करो। रिप्लेस सेकंड डिटर्मिनेंट्स C1 एंड C2। तो इसमें तो कोई तब्दीली नहीं। ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 1, ये माइनस ए बी सी। एक मिनट, इन दोनों की जगह बदल दिया। ए बी सी 1 1 1, इसमें कोई तब्दीली नहीं। हाँ, अब बोलो। हाँ, कि जिसके साथ चाहो करो, जिसके साथ चाहो करो। तो इसको तो हम छेड़ नहीं रहे ना, जो काम कर रहे हैं दूसरे वाले के साथ कर रहे हैं, कॉमन भी उसी से लिया, सब कुछ उसी के साथ करो। कुछ इसके साथ कुछ इसके साथ करके खिचड़ी क्यों बनाए? ठीक है, अब देखोगे। चलो, ये आ गया ए बी सी आ गया। अब यहां चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इधर है। अब इन दोनों को फिर रिप्लेस करो, यानी आपने कहा रिप्लेस सेकंड डिटर्मिनेंट, या और कौन कौन सा? C2 एंड C3। तो ये देखिएगा, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ये दैट इज। अब ये माइनस फिर क्या हो गया? प्लस ए बी सी। इसमें तो कोई तब्दीली की नहीं, इन दोनों की जगह बदल दी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ये सब जीरो के बराबर चल रहा है ना? ये जीरो के बराबर चल रहा है। क्लियर है यहां तक? अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? ये पूरा डिटर्मिनेंट ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ये पूरा कॉमन। यहां जब ये पूरा कॉमन निकाल लिया तो यहां क्या बच गया? 1। यहां से ये पूरा कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया? ए बी सी। ये सब किसके बराबर है? जीरो के। ये पूरी वैल्यू डिटर्मिनेंट इधर इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या होगा? डिवाइड, डिवाइड, जीरो डिवाइडेड बाई दिस, रिजल्ट इज जीरो। तो ये हो गया 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ। देख लीजिए अच्छी तरह, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है ये। क्लियर है बिल्कुल? यानी सिंपल सा लॉजिक था। लॉजिक ये था कि पहले दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया, वो रूल बता दिया मैंने कि किसी एक रो या कॉलम को दो हिस्सों में तोड़ो और फिर एक हिस्सा इधर एक हिस्सा दूसरे में, और जिन कॉलम को आपने कुछ तोड़ा नहीं है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ये दोनों एज इट इज कॉपी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। सिर्फ इसको तोड़ लें। इसको तोड़ने में भी मैंने कहा कि आपकी मर्जी से इसको कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी जैसे ये दो हिस्से है तो एक हिस्सा पहले में, दूसरा हिस्सा दूसरे में। जैसे फर्स्ट करो, इसमें लिखा 1, इसमें लिखा ए क्यूब। ये भी हो सकता था कि इस वाले में आप लिखते आप बी क्यूब और इसमें लिखते 1। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपने लिए मुश्किल पाल लेते, यानी सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसमें आसान लॉजिक क्या है कि सारे कांस्टेंट को एक डिटर्मिनेंट में डालो
और सारे जो वेरिएबल्स सिमिलरिटीज हैं उसको दूसरे इसमें डालें। फिर किसी एक को डिस्टर्ब ना करें, इसमें से तो कुछ हो ही नहीं रहा था अभी, तो लिहाजा इसको डिस्टर्ब करने का प्लान किया। फिर देखा कि इसमें सब में से कॉमन आ रहा था, तो इसमें से ए कॉमन, इसमें से बी कॉमन, इसमें से सी कॉमन, ये बच गया। अब इन दोनों को देखा कि है तो सेम लेकिन पोजीशन जरा आगे पीछे है, तो पोजीशन सेम किया। उसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी कि दो कॉलम या दो रो की जगह बदल दें तो रिजल्ट में सिर्फ साइन का फर्क आता है, तो मैंने पहले इन दोनों की जगह बदली, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये अपनी जगह पर। फिर इन दोनों की जगह बदली, माइनस था तो प्लस हो गया, फिर इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, यहां से बच गया 1 ABC, ये 0, ये मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, ये बच गया। राइट, क्लियर है बिल्कुल। तो ये एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन हर सूरत प्रोवाइड करेगा, वो यहां पर हो गया खत्म। ठीक, ओके।